सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने का कांग्रेस ने बनाया प्लान। सिंधिया के कट्टर विरोधी को सौंपी ग्वालियर रीजन की कमान। कांग्रेस और बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल रीजन बना महत्वपूर्ण। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस अब पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया को उनके गढ़ में ही आईना दिखाने की तैयारी है और सिंधिया को घेरने की कमान उनके सबसे बड़े विरोधियों में शामिल अजय सिंह को सौंपी जा रही है। अजय सिंह के पिता अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया दोनों ही कांग्रेस में थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती थी। अर्जुन सिंह ने हमेशा सिंधिया का रास्ता रोका और उन्हें कभी भी प्रदेश का सीएम नहीं बनने दिया। अर्जुन सिंह के बाद वो दुश्मनी उनके बेटे अजय सिंह अब माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया से निभाने को तैयार दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अजय सिंह खुलकर खेल सकते हैं क्योंकि सिंधिया उनकी विरोधी पार्टी में शामिल हैं। कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने के लिए स्पेशल रणनीति तैयार की है, जिसमें सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल संभाग में उन नेताओं को भेजा जा रहा है जिनका पारिवारिक रूप से सिंधिया परिवार से राजनीति में 36 का आंकड़ा है। इसी रणनीति के तहत ग्वालियर व दतिया जिले का प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। प्रभारी बनने के बाद अजय सिंह स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए 2 दिन के प्रवास पर पहुंचे। अजय सिंह सिंधिया परिवार से परेशान कांग्रेसियों को विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभालने के लिए प्रेरित किया। वो पार्टी का जनाधार भी टटोल रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहते थे कि सिंधिया परिवार राजनीति में ताकतवर बने। इन्हीं राजनीतिक षड्यंत्रों से परेशान होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस को छोड़ वो अपनी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए बीजेपी में चले गए। सिंधिया के गढ़ में पहले ही दिग्विजय सिंह पूरी टीम के साथ सक्रिय हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अजय सिंह को ग्वालियर दतिया का प्रभारी बनाकर भेजा है। कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 2 से 3 जिलों का दायित्व सौंपकर विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह बुधवार को शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल से ग्वालियर पहुंचे। सबसे पहले वे रात को ही कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के ललितपुर कॉलोनी स्थित निवास पहुंचे, जहां जिले की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। दूसरे दिन उनकी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ अलग अलग मीटिंग का कार्यक्रम है। डबरा में ब्लॉक अध्यक्षों, ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने भी जाएंगे। अजय सिंह के दौरे पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अजय सिंह कांग्रेस के लिए बूथ मजबूत करने नहीं बल्कि अपना गुट मजबूत करने आ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, नेता अपना गुट तैयार करता है। अजय सिंह भी यही कार्य करने के लिए आ रहे हैं। वही कांग्रेस भी अब न कोई विचारधारा बची है, न ही कोई विकास का विजन। भाजपा अंचल में पहले से ही मजबूत है। बूथ को मजबूत करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। यही हमारी जीत का आधार बनेगा। किसी के आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास है। कांग्रेस में जब सिंधिया थे तो उस समय भी पार्टी के अंदर उनके विरोधियों की कमी नहीं थी और अब सिंधिया विरोधी खेमा कांग्रेस में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल संभाग इस बार नाक का सवाल बन गया है। ये माना जा रहा है कि जो भी यहां से जीतेगा उसके लिए मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। 2018 में कांग्रेस ने यहां से 34 से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई। 15 महीने बाद जब कांग्रेस से बगावत हुई तो यहीं के अधिकांश विधायकों ने उनका साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ चले गए, जिसके बाद सरकार बीजेपी की बन गई और अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।